हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं M3R5 यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग। इसमें जो हम आज आपके साथ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो होगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज एंड सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। ये सारे टॉपिक्स आप आज हम कवर करेंगे। देन उसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज जो टॉपिक है आपका पहला वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज। तो आपकी जो लैंग्वेज होती है वो तीन तरह की होती है। पहली आती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड आती है मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड थर्ड होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये तीन लैंग्वेजेस होती हैं जो कि आपकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस कहलाती हैं। और जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है उसे आप लोग मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, और उसके अंदर जो आपका परफॉर्मेंस होता है वो ज़ीरोज़ और वंस में होता है। एग्ज़ाम्पल में ले लें तो बाइनरी लैंग्वेजेस जो होती हैं वो आपकी किस में परफॉर्म होती हैं, ज़ीरोज़ और वंस में। तो ये आपकी होती है लो लेवल लैंग्वेज। और मिडिल लेवल लैंग्वेज जो होती है उसे आप लोग असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं, और इसमें जो काम होता है उसमें कुछ सिंबल्स और मेमोनिक्स यूज़ होते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज में। और थर्ड होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज जो कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है। आप जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो उस लैंग्वेज को ईज़िली समझ सकते हैं। तो जो इसके अंदर एग्जाम्पल आपका आता है वो होते हैं कोबैल, फॉर्ट्रेन, बेसिक, C++, जावा, पाइथन। ये सारी आप लोगों की हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। तो ये तो हो गया शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस का था। अब इनको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं क्योंकि आप लोगों को जो पेपर देना है वो एमसीक्यूज़ में होगा। तो इसके बारे में आप जितना अच्छे से डीपली जानेंगे आप उतने अच्छे से इन सब के एमसीक्यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम मशीन लेवल लैंग्वेज। जैसे कि हमने बताया कि आप लोग मशीन लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका लो लेवल लैंग्वेज इज़ दी ओनली लैंग्वेज विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज केवल आपकी कंप्यूटर ही समझ सकती है, आप लोग उसे नहीं समझ सकते। देन लो लेवल लैंग्वेज इज़ नोन एज मशीन लेवल लैंग्वेज। आपको हमने बताया कि आप लोग इसे मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। देन द मशीन लैंग्वेज कंटेन ओनली टू सिम्बल्स, वंस एंड ज़ीरोज़। तो जो आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है वो केवल दो सिम्बल्स को कंटेन करती है जो कि आपकी होती है वंस और ज़ीरो। Third point, all the instruction of machine level language are written in the binary form, that is zeros and ones. A computer can directly understood by the machine language। और जो भी आपका मशीन लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो सारे ही आप लोगों के बाइनरी नंबर्स में होते हैं। तो बाइनरी नंबर्स आपके किस में लिखे जाते हैं, ज़ीरोज़ और वंस में। और जो आपकी ये मशीन लेवल लैंग्वेज होती है वो ईज़िली कंप्यूटर समझ सकता है और इसमें किसी भी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं होती है, ये डायरेक्टली अंडरस्टूड कर सकता है। Then advantage of machine level language. The only advantage is the program of machine language runs very fast because no translation program is required for CPU। तो जो आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है इसका एक ही मोस्ट एडवांटेज जो है वो ये है कि इसमें किसी भी तरह का ट्रांसलेशन यूज़ नहीं होता है, कोई भी मीडिएटर यूज़ नहीं होता है, ये डायरेक्टली जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर समझ सकती है। डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज। तो जो आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज के डिसएडवांटेज है वो है
इट इज़ मशीन डिपेंडेंट, ये जो है वो एक मशीन डिपेंडेंट है, दैट इज़ इट डिफ़र फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। देन सेकंड है आपका इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम एंड राइट, इसको लिखने में और प्रोग्राम करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है। देन इट इज़ प्रोन टू एरर एंड फोर्थ वन इज़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, और इसे अगर आप लोग इसके प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करना भी चाहें तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो ये हो गया आप लोगों का मशीन लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं जो कि है आपका असेंबली लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, इट यूजेज ओनली लेटर्स एंड सिम्बल्स। जो आपकी असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है उसमें आप लोग प्रोग्राम्स करने के लिए केवल लेटर और सिंबल्स का यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट, प्रोग्रामिंग इज़ सिंपलर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग देन मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो जो आपकी असेंबली लैंग्वेज में जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं वो मशीन लेवल लैंग्वेज के कंपैरिजन में बहुत ही सिंपल और लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। देन इट इज़ easy to locate and correct error in assembly language, it is also machine dependent। तो जो आपकी assembly language होती है वो बहुत ही ईजी होती है और इसके प्रोग्राम्स में अगर आप लोग कहीं भी करेक्शन एरर ढूंढना चाहें तो ईज़िली आप लोग उसे करेक्ट कर सकते हैं। और ये भी, ये जो लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज जो है वो भी एक तरह की मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, टू अंडरस्टैंड द असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर मस्ट रिक्वायर्ड एन assembler which take a part in between assembly language and computer system to convert the assembly instruction into the machine language। इस पॉइंट में क्या कह रहा है कि जो आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है उसमें एक मीडिएटर यूज़ होता है जो कि है आपका असेंबलर। वो हेल्प करता है आपकी लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस ये पॉइंट कि जो आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज होता है इसमें एक मीडिएटर यूज़ होता है और वो मीडिएटर होता है आपका असेंबलर। एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज, आपको बताना है कि असेंबली लैंग्वेज का एडवांटेज कौन कौन से होते हैं। तो पहला है, इट इज़ ईजली अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस बिकॉज इट इज़ यूजेज स्टेटमेंट इंस्टेंट ऑफ बाइनरी डिजिट्स। तो आप लोग जो असेंबली लैंग्वेज है वो आप लोग बहुत ही अच्छे से ईज़िली अंडरस्टूड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देन सेकेंड, टू डेवलप द प्रोग्राम इट टेक लेस टाइम। अगर आप असेंबली लेवल लैंग्वेज का यूज़ करके प्रोग्राम को बनाते हैं तो आप लोगों का टाइम बहुत कम लगेगा प्रोग्राम्स को बनाने में। देन डिबगिंग एंड ट्रबल शूट इज़ ईजी ड्यू टू ईजली फाइंड एरर। और आप लोग असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करके किसी प्रोग्राम को लिखते हैं तो आप लोग उसमें अपनी जो एरर्स होती हैं वो ईज़िली फाइंड कर सकते हैं कि आपके प्रोग्राम में कहाँ पर एरर हुई है और उसे आप ईज़िली मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इट इज़ पोर्टेबल लैंग्वेज, और ये आपकी एक पोर्टेबल लैंग्वेज होती है। डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज, पहला ये है, इट आ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज ड्यू टू दैट प्रोग्राम्स डिज़ाइन फ्रॉम वन मशीन नो यूज़ अदर मशीन। तो जो आपकी असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है ये आपकी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है और इसको आप लोग एक मशीन से दूसरे मशीन में यूज़ नहीं कर सकते इसके प्रोग्राम्स को। देन समटाइम्स इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट और कमांड यूजेज। और समटाइम्स मतलब कभी कभी आप लोगों के जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स होते हैं उसके जो स्टेटमेंट्स और कमांड्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, तो आप लोग कभी कभी उसे समझ नहीं सकते। तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज है असेंबली लेवल लैंग्वेज का। देन थर्ड वन इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है आपका, द हाई लेवल लैंग्वेज इज़ आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
that allow a programmer to write the programs which are independent of a particular type of computer। तो जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो एक आप लोगों की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो अपने प्रोग्राम्स को लिखते हैं, और ये एक तरह की जो लैंग्वेज है वो एक कंप्यूटर इंडिपेंडेंटली लैंग्वेज कहलाती है। तो सेकेंड पॉइंट, द हाई लेवल लैंग्वेज आर कंसिडर्ड एज हाई लेवल बिकॉज दे आर क्लोजर टू ह्यूमन बींग्स देन मशीन लेवल लैंग्वेज। तो जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है ये बहुत ही क्लोजली होती है ह्यूमन बींग्स के देन मशीन लेवल लैंग्वेज के कंपैरिजन में, क्योंकि जो आप लोगों की हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो बहुत आपकी स्टेटमेंट में होती है, तो आप लोग उस लैंग्वेज को ईज़िली समझ सकते हैं। तो आप लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज ह्यूमन बींग्स के बहुत ही क्लोजली होती है। देन when writing a program in high level language, then the whole attention need to be paid to the logic of the problem। तो जब आप अपने हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को लिखते हैं तो आप लोगों का पूरा अटेंशन उसके लॉजिक्स और जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं उसके स्टेटमेंट में होना चाहिए। देन कंपाइलर इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ लो लेवल लैंग्वेज, और इसमें भी आप लोगों का एक ट्रांसलेटर यूज़ होता है जो कि आपका है कंपाइलर, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि असेंबली लैंग्वेज में आप लोगों का कन्वर्टर जो यूज़ होता है वो होती है असेंबलर। देन हाई लेवल लैंग्वेज में जो यूज़ होता है वो होता है आपका कंपाइलर। देन है एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। The high level language is easy to read, write and maintain as it is written in English like words। तो जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसे आप ईज़िली रीड कर सकते हैं और ईज़िली राइट कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लैंग्वेज होती है वो आपकी इंग्लिश में की तरह जो वर्ड्स होते हैं उसमें लिखी होती है। देन The high level language are designed to overcome the limitation of low level language, that is portability। तो अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज को कंपेयर करें लो लेवल लैंग्वेज से तो जो इसकी लिमिटेशन होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं। देन हाई लेवल लैंग्वेज आर पोर्टेबल, दैट इज़ दीज लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट। तो जैसे कि ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो आपकी पोर्टेबल है, दैट मीन्स कि जो आपकी ये लैंग्वेज है ये मशीन इंडिपेंडेंट है, और जो आपकी असेंबली और मशीनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज थी वो आपकी मशीन डिपेंडेंट थी। तो ये ध्यान रखिएगा। देन डिसएडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर मोर स्पेस कंपेयर टू दी अदर मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है इसमें आपका जो स्पेस चाहिए होता है प्रोग्राम के लिए वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है कंपेयर टू मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज के। दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जीक्यूटेड स्लोली, और अगर इस लैंग्वेज को कंपेयर करें असेंबली और मशीन लेवल लैंग्वेज से तो जो इसका एग्जीक्यूशन का टाइम होता है वो बहुत स्लो होता है कंपेयर टू दिस लैंग्वेज। तो ये था आपका 3 लैंग्वेज जो कि हाई लेवल, असेंबली लेवल और मशीन लेवल के लैंग्वेज के बारे में आपने जाना। देन आगे देखते हैं आपका कि सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड रिफर्स टू हाई लेवल कोड और असेंबली कोड विच इज़ जनरेटेड बाय ह्यूमन और प्रोग्रामर। तो जो आपका सोर्स कोड होता है वो एक जो कोड है वो जनरेट करता है, ह्यूमंस जनरेट करते हैं सोर्स कोड को या फिर प्रोग्रामर्स जनरेट करते हैं। सोर्स कोड इज़ ईज़िली टू रीड एंड मॉडिफाई, और जो आपके सोर्स कोड होते हैं उसे आप लोग ईज़िली रीड और मॉडिफाई कर सकते हैं।
It is written by programmer by using any high level language or intermediate language which is human readable। और जो आपका सोर्स कोड होता है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज और इंटरमीडिएट लैंग्वेज का यूज़ करके एक प्रोग्रामर इस कोड को लिखता है, जो कि प्रोग्रामर है वो ईज़िली उसे रीड कर सकता है। थर्ड पॉइंट, source code is provided to language translator which convert it into machine understandable code which is called machine code और ऑब्जेक्ट कोड। तो जो आपका सोर्स कोड होता है वो प्रोवाइड करता है एक ट्रांसलेटर, जो कि आपके कन्वर्जन में काम आता है। जो भी आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है जिसे आप लोग अच्छे से रीड नहीं कर सकते, वो इसे कन्वर्ट करता है मशीन कोड में और ऑब्जेक्ट कोड में। Then source code is a set of instructions, commands and statement which is written by the programmer by using a computer programming language। जो आपने पूरा ऊपर पढ़ा ये इसका एक स्टेटमेंट है, जो कि आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सोर्स कोड क्या है। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कमांड एंड स्टेटमेंट का एक सेट है जिसे एक प्रोग्रामर लिखता है, किस लिए, यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, लाइक सी, C++, जावा, पाइथन, असेंबली लैंग्वेज। ये सारे आपके सोर्स कोड के एग्जाम्पल हुए। सेकंड देखते हैं आपका जो है आपका ऑब्जेक्ट कोड। इसमें क्या होता है, A computer system is not able to execute source code program without the source code first being translated into machine executable code, machine code। यानी कि जो आपका सोर्स कोड है वो कंप्यूटर डायरेक्टली तो अंडरस्टूड नहीं कर सकता, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है वो केवल दो ही लैंग्वेज सपोर्ट करता है जो कि समझ सकता है, वो है आपकी बाइनरी। आप उसे इंग्लिश में स्टेटमेंट देंगे तो वो डायरेक्टली उसे नहीं समझ सकता। तो उसके लिए आपका ऑब्जेक्ट कोड बनाया गया है, जो कि आपके सोर्स कोड जो भी होते हैं उसे कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड में। तो यही बोल रहा है इस लाइन में कि जो आपके सोर्स कोड होते हैं वो कोड आपके कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड में, ताकि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो ईजिली अंडरस्टूड कर सके। देन ऑल प्रोग्राम्स नीड्स टू बी ट्रांसलेट बिफोर दे कैन एग्जीक्यूशन। तो जितने भी प्रोग्राम्स आपके होते हैं उसे ट्रांसलेट किया जाता है एग्जीक्यूशन के बाद। देन सम ऑब्जेक्ट फाइल एग्जाम्पल्स आर कॉमन ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट। तो ऑब्जेक्ट कोड के आपके एग्जाम्पल हैं COFF, COM फाइल्स, NEXE फाइल्स। तो आप ये जो फिगर है इसमें आप इजीली देख सकते हैं, जो आपके सोर्स कोड के अंदर आते हैं वो आपका होता है असेंबली कोड और हाई लेवल कोड, और जो आपके ऑब्जेक्ट कोड होते हैं यानी कि मशीन कोड जो कंप्यूटर अंडरस्टूड कर रहा है, उसमें जो फाइल्स होती हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, लाइब्रेरी फाइल या बाइट कोड, ये सारी ही आपके ऑब्जेक्ट कोड में आती हैं। देन आपने आज का टॉपिक्स पूरा पढ़ लिया है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि आप लोगों के इस टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप के MCQs बन सकते हैं, जिसमें कि आप पहला देख रहे हैं कि इसमें क्या बोल रहा है, आप प्रोग्राम्स दैट कैन एग्जीक्यूट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स। आपको बताना है कि जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स हैं वो किस में एग्जीक्यूट होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, सेंसर्स या फिर सर्क्यूलेटरी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इंटरप्रेटर। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सोर्स प्रोग्राम्स इज कंपाइल टू आ इंटरमीडिएट फॉर्म कॉल्ड। जो आपके सोर्स प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके कंपाइल जो करते हैं उसको आप लोग क्या कहते हैं, बाइट कोड, स्मार्ट कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड या फिर मशीन कोड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बाइट कोड। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, द लैंग्वेज मेड अप ऑफ बाइनरी कोड इंस्ट्रक्शंस।
तो इसमें आपका हाई लेवल लैंग्वेज आएगा, सी आएगा, बेसिक आएगा या फिर मशीन आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका मशीन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Then question number 4, a programs that read each of instructions in mnemonics from and translate it into a machine language equivalent। तो इसमें बता रहा है कि जो आप अपना प्रोग्राम्स लिखते हैं सिंबल्स में, उसे जो ट्रांसलेट करता है उसे आप लोग क्या बोलेंगे, मशीन लैंग्वेज, असेंबलर, इंटरप्रेटर या सी प्रोग्राम्स। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका असेंबलर। फिफ्थ क्वेश्चन, अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड एज। हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं उसे आप लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज सोर्स कोड। Then question number 6, which of the following is not a characteristics of high level language। आपको बताना है कि इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शंस हाई लेवल लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है। मशीन कोड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इंटरैक्टिव एग्जीक्यूशन, यूज़र फ्रेंडली। तो आपका आएगा मशीन कोड, क्योंकि आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे होती है वो एक सोर्स कोड है जो कि आप लोग अच्छे से रीड कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट ऑब्जेक्ट फाइल फ्रॉम सोर्स कोड। तो उसमें आपकी जो फाइल्स आती हैं वो कौन सी होंगी, एडिटर, हेडर, लिंकर या फिर कंपाइलर। तो आपकी कंपाइलर्स जो फाइल होती हैं वो आती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज़ द असेंबली लैंग्वेज फॉर एन इमेजिनरी आर्किटेक्चर, बाइट कोड, मशीन कोड, नेटिव कोड या फिर एग्जीक्यूटेबल कोड। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज बाइट कोड। देन क्वेश्चन नंबर 9, मशीन लेवल लैंग्वेज इज़। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका मशीन लेवल लैंग्वेज के लिए करेक्ट है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज इज़ अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेटर, या नीड टू कंपाइल, नीड टू इंटरप्रेटर, नीड टू जनरेट बाइनरी कोड। तो आप लोगों को पता है कि मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है वो अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेटर। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज़ करेक्ट। आपको बताना है कि आपका इन चारों में से कौन सा ऑप्शंस जो है वो करेक्ट सीक्वेंस में है, यानी कि आपके जो फाइल्स आप लोग लिखते हैं उसके हिसाब से आपका सबसे पहले क्या होता है। ऑप्शन में ए में दे रखा है ऑब्जेक्ट कोड को कंपाइल करता है, फिर सोर्स कोड लिंकर करता है, फिर एग्जीक्यूटेबल कोड करता है, या फिर सोर्स कोड लिंकर ऑब्जेक्ट कोड देन कंपाइल देन लास्ट में एग्जीक्यूटेबल कोड, या फिर आपका सोर्स कोड कंपाइल ऑब्जेक्ट कोड लिंकर एग्जीक्यूटेबल कोड आएगा, या फिर लास्ट ऑप्शन में आपका दे रखा है ऑब्जेक्ट कोड लिंकर सोर्स कोड कंपाइल एग्जीक्यूटेबल कोड। तो जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ सबसे पहले आपका सोर्स कोड होता है जो कि आप लोग लिखते हैं, देन उस कोड को वो कंपाइल करता है और उसे चेंज करता है ऑब्जेक्ट कोड में, देन ऑब्जेक्ट कोड जो है वो लिंकर के साथ लिंक करके आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूटेबल होता है। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।